वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर दी है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे पास है सिंप्लीफाई। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें हमारे पास गिवन है 9x² माइनस 12xy प्लस 4y²। अब इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे। यानी ये 9 है ना, 9 होता है 3 का स्केयर, तो मैं 9 की जगह पे लिखूंगा 3। ये है x², तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x, और ब्रैकेट के बाहर मैं लिख देता हूँ स्केयर। यानी अगर मैं ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो ये स्केयर 3 पे आएगा, यानी 3 का स्केयर 9 हो जाएगा और x पे स्केयर आ जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। यानी एक्चुअल में ये जो मेरे पास ये चीज़ बनी है ना, ये क्या बन गया, a का स्केयर। ठीक है, यानी क्या बना, a का स्केयर। ये आपने लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये एरो और a² लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या गिवन है, प्लस 4 है, तो 4 होता है 2 का स्केयर, तो इसको मैंने 2 लिख दिया और साथ में क्या लिख दिया, y। तो ये हमारे पास आ गया 2y का स्केयर। यानी ये हमारे पास क्या है, b। तो यहाँ पर क्या आ गया, b का स्केयर, यानी a² प्लस b²। और मिड टर्म में हमारे पास यहाँ पर माइनस है, तो आप माइनस लगा दें, माइनस ये फार्मूले वाला 2, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, a की वैल्यू, a क्या है 3x, और उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2y। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2y आ गया। यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। तो जब मैं इस फार्मूले को क्लोज करूंगा, यानी ये फार्मूला है ना, a² प्लस b², और दरमियान में क्या है, माइनस 2ab। तो जब इस फार्मूले को हम क्लोज करते हैं ना, तो ये फार्मूला क्या बन जाता है, a माइनस b, क्योंकि दरमियान में क्या है, माइनस, तो ये a माइनस बी होल स्केयर, ये फार्मूला है। अब इसको आपने क्लोज करना है। a हमारे पास क्या है 3x, तो ये आ गया a, यहां पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2y, तो a माइनस बी होल का स्केयर। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है 36। तो ये होता है 6 का स्केयर, तो इसको मैं लिखूंगा 6, साथ में a² है, तो इसको मैंने लिख दिया 6a, और ये हमारे पास आ गया होल का स्केयर, तो ये बन गया a का स्केयर। और यहाँ पर प्लस 4 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस ये 2 और इसका स्केयर, यानी a² प्लस b²। तो मिड टर्म में क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आप लिखे माइनस ये 2 फार्मूले वाला, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6a, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो ये क्या आ गया, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको जब आप क्लोज करोगे तो a माइनस बी होल स्केयर, a की वैल्यू क्या है 6a, माइनस b की वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, तो ये 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 16x²। 16 होता है 4 का स्केयर, 4 आ गया, साथ में x, 4x होल स्केयर। y² है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y, और ब्रैकेट के बाहर स्केयर लिख दिया, यानी a हमारे पास 4x है और b y की इक्वल है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको जब क्लोज करेंगे 4x माइनस y आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट मैंने सोल्व किया हुआ है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो 4a², 4 को मैं लिख सकता हूँ 2, और साथ में a है 2a का स्केयर, 25b², इसको मैं लिख सकता हूँ 5b का स्केयर। तो ये आ गया a² प्लस b² माइनस 2a की वैल्यू 2a थी और b की वैल्यू हमारे पास 5b है। तो जब इसको क्लोज करोगे a माइनस बी होल स्केयर, यानी 2a माइनस 5b होल का स्केयर आ गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखें, x² माइनस 6xy प्लस 9y²। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ x का स्केयर, 9y² को लिख सकता हूँ 3y होल स्केयर।
तो ये आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। तो फार्मूला क्लोज करेंगे a माइनस बी होल स्क्र आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें 25 ए स्क्र माइनस 10a प्लस 1 और उसके बाद साथ में हमारे पास क्या गिवन है, a की वैल्यू 1/5। तो सबसे पहले तो मैं इसका फार्मूला क्लोज करता हूँ। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5, तो यहाँ पर क्या आ गया a, तो ये 5a स्क्र, ये a आ गया। b की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्र 1 नहीं होता है, तो इसको मैंने b ले लिया यानी 1 का स्क्र। तो मिड टर्म में माइनस है तो माइनस ये 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू मेरे पास 5a है और b की वैल्यू 1 है। तो अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। तो ये क्या होता है a माइनस बी यानी 5a माइनस 1 होल स्क्र। अच्छा अब यहां पर देखें हमारे पास a किसके इक्वल है 1/5, तो इस a की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा 1/5। तो यहां पर आ गया 1/5, ये -1 रहा और ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ पर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास 1 रह गया, 1 माइनस 1, तो ये तो 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट गिवन है। इसमें देखें 4 और ब्रैकेट में क्या गिवन है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू a प्लस बी प्लस 25। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है और साथ में वो कहता है कि व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना थोड़ा सा, अगर a प्लस बी के लिहाज से, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो a प्लस बी से बचने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ लेट a प्लस बी इक्वल टू एक्स, यानी जहाँ पर a प्लस बी है ना वहाँ पर x आ जाएगा। तो ये 4 एज इट इज रहा और a प्लस बी की जगह पर मैं लिख देता हूँ x। तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये 20 आ गया, a प्लस बी की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं x पुट कर रहे हैं प्लस 25। अब आपने क्या करना है जैसे अभी फार्मूला क्लोज किया था ना उसी तरह करना है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, साथ में x स्क्वायर है तो मैं 2x लिख देता हूँ और ब्रैकेट में इसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया। तो b यहाँ पर क्या बनेगा 25 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला जो यहाँ पर माइनस गिवन है और फार्मूले वाला 2 लिखे। 2 a की वैल्यू हमारे पास 2x है और b की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है। अब आप फार्मूला क्लोज करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा अब आप x को अगेन रिप्लेस कर दें, यानी x की जगह पर हमने क्या लेट किया हुआ था a प्लस बी था हमारे पास। तो अब आप अगेन क्या करें x की जगह पर पुट कर दें a प्लस बी माइनस 5 और जो होल स्क्वायर है उसको एज इट इज लिख दें। अब आपने क्या करना है a और b की वैल्यू गिवन है, a किसके इक्वल है 2 के, b 1 के इक्वल है। तो ये वाला 2 एज इट इज आ गया, a हमारे पास 2 के इक्वल है और b 1 के इक्वल है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखें ये 2 और 1 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6 और 6 माइनस 5 हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या है होल का स्क्वायर। अब ये 6 कैसे आया देखें, ये हमारे पास क्या था 2 था और 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप चाहे इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 3 था 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 ये क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। तो इसमें भी देखें l प्लस एम
यहाँ पर भी एल प्लस एम है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट कर लेता हूँ। मैं लेट कर लेता हूँ कि एल प्लस एम ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 36, और इसकी जगह पर क्या आएगा, एक्स, और स्केयर है तो ये हो जाएगा एक्स का स्केयर -48, और साथ में हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ये n है हमारे पास, और ये हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, x के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास +16 n स्केयर। अब आपने क्या करना है, 36 है तो ये किसका स्केयर बन सकता है, 6 का, साथ में x स्केयर है तो 6x होल स्केयर हो गया, और यहाँ पर 16 है तो ये होता है 4, साथ में n लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास b आ गया, a स्केयर प्लस b स्केयर। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएं, ये 2a की वैल्यू हमारे पास 6x है, और b की वैल्यू हमारे पास 4n है। अब फार्मूला क्लोज करें तो ये क्या आएगा, 6x माइनस 4n होल का स्केयर। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारे पास x किसके इक्वल था, l प्लस एम, तो मैं ये 6 वैसे लिख देता हूँ, x की जगह पर लिख देता हूँ l प्लस एम, और यहाँ पर -4n, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने, और यहाँ पर क्या लगा दिया, स्केयर लगा दिया। अब आपने क्या करना है, l m और n की वैल्यू पुट कर दें। देखिए 6 वैसे रहा, l की जगह पर आप पुट कर दें 1/2, m की जगह पर पुट कर दें 1/3, n की जगह पर पुट कर दें 1/, ये लिखा हुआ है हमारे पास 4 होल का स्केयर। ये 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पर अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना तो ये क्या आएगा, यानी 1/2 प्लस 1/3। वैसे तो मैं इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एलसीएम लेके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे पास गिवन था। अब देखिए यहाँ पर 4 से तो 4 हम काट कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये 6 एज इट इज आ जाएगा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेना तो ये आता है 3 to the 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो ये 3 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आ गया, यहाँ पर 1 रह गया, और ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 3 और 2 ये हो जाएगा 5, ओवर में क्या है 6 है, और यहाँ पर बाहर हमारे पास 6 मौजूद है, ये वाला -1, ये 6 से 6 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 -1 होल स्केयर। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 4, और 4 का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 16 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, इवेल्युएट द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब फार्मूले की मदद से आपने इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। देखिए यहाँ पर जो मैं फार्मूला इस्तेमाल करूंगा ना, मैं फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी होल स्केयर। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a का स्केयर, और दरमियान में आता है -2ab, और यहाँ पर क्या आता है, प्लस बी स्केयर, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। तो इसको जब क्लोज करते हैं ये चीज़ बनती है, और इसको जब ओपन करते हैं तो ये चीज़ बनती है, यानी इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है उसमें लिखा हुआ है 57 मल्टीप्लाई 57। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये हमारे पास आ जाता है 57 का स्केयर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 57 है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ 60 -3। अगर 60 में से 3 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 57 आएगा, और इसका क्या है, स्केयर। अब मैं यहाँ पर, ये हमारे पास a है, माइनस ये क्या है, b, a का स्केयर यानी 60 का स्केयर, ये आ गया a स्केयर। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ b स्केयर यानी 3 का स्केयर, माइनस फार्मूले वाला 2 भी फार्मूले वाला, a की वैल्यू 60 है, और b हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के।
अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर या 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें। मैं तो कैलकुलेटर पर इसको सोल्व कर रहा हूँ। 60 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3600। उसके बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 120, और 120 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो ये आ जाएगा 360, और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर पर कर लें, तो ये हमारे पास आएगा 3249। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, तो इसको भी आप लोगों ने एज इट इज सॉल्व करना है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है 994 होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं भाई 1000 -6, और क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर। तो ये आ गया ए, ये आ गया बी, ए का स्क्वायर यानी 1000 ए स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर फार्मूले वाला 2 लिख दिया, यहाँ पर ए लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बी की वैल्यू, प्लस बी किसके इक्वल है हमारे पास 6 के, तो ये आ गया 6 स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हमारे पास 1000 है, बी की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब आपने क्या करना है 1000 का स्क्वायर ले लो, तो देखिए 1000 ये हमारे पास स्क्वायर आता है, तो ये वैल्यू आ गई। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ पर देखें 1000 में 3 जीरो है, तो आपने 6 लगा देने, 1 2 3 4 5 और ये 6, और इन्हें आप क्या करें मल्टीप्लाई करें। 2 को 1000 से 2000 हो जाएगा, और 2000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12000। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब आपने इसको कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसे कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, यानी इसमें से आपने 36 को प्लस करोगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसमें से 12000 को माइनस करोगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट गिवन है, तो इसमें देखें इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यानी इनको हम होल के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये हमारे पास कितनी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, अगर आप इसको काउंट करें 1s 10s 100 1000, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 10,000। ठीक है, 10,000 -3, अगर 10,000 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9,997। अब आपके पास ये वैल्यू ए है और ये क्या है बी, तो ए का स्क्वायर यानी 10,000 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर -2ab, तो 2 फार्मूले वाला ए हमारे पास 10,000 है और बी की वैल्यू 3 है। अब 10,000 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये, उसके बाद आपने इनको सिंप्लीफाई करना है तो लास्ट में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें a -1/a किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। देन शो डैट a² + 1/a² = 6। तो इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये वाली जो हमारे पास गिवन है ना वैल्यू, वो क्या है a -1/a, ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। इसका आपने क्या करना है स्क्वायर लेना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे आपने क्या करना है स्क्वायर लेना है। तो कैसे स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर आएगा हमारे पास a -1/a होल का स्क्वायर इक्वल टू ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला है a - b होल का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या आएगा a² माइनस फार्मूले वाला 2, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू हमारे पास 1/a है, और उसके बाद प्लस b² यानी 1/a² आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4।
अब ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर -2 प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर है और मैं इसको लिख देता हूँ प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 है, इस 2 को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा प्लस का 2, इन दोनों को सम अप करो तो ये हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। और यहाँ पर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या है, a4 प्लस 1/a4 इक्वल टू 34 आपने प्रूव करना है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके इक्वल है 6 के। अब आप अगेन क्या कर लें, इसका स्क्वायर ले लें, तो मैं यहां पर लिखता हूं टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहां पर देखें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका हम क्या ले रहे हैं स्क्वायर ले रहे हैं, और इक्वल के इस एंड पे क्या है 6, उसका भी स्क्वायर। तो पहले इसको ओपन करें तो a का स्क्वायर क्या होगा, a की पावर 4 हो जाएगा, यानी ये a स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2, यहाँ पर हम लिखेंगे a और यहाँ पर क्या लिखेंगे b, और b हमारे पास क्या है 1/a स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी 1/a स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा 36 आ जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा a की पावर 4 और ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, 2 1 2, और यहाँ पर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर की यहाँ पर क्या होगा a की पावर 4 आ जाएगा इक्वल टू 36। अब इस 2 को इक्वल के इस एंड पे ले जाएं, तो यहाँ पर a की 4 प्लस 1/a की पावर 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 36 माइनस 2, इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 34 आ जाएगा। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी a की 4 प्लस 1/a की 4। तो यहां पर आप लिख दें हेंस प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट गिवन है। इसमें देखें a प्लस 1/a होल स्क्वायर किसके इक्वल आपने प्रूफ करना है 8 के। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, a माइनस 1/a किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं a माइनस 1/a, ये किसके इक्वल है हमारे पास 2 के। तो अब आप क्या करें, इसका स्क्वायर ले लें बोथ साइड पर। तो यहाँ पर आप लिखें टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ a माइनस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर, तो माइनस है तो -2, ये हमारे पास a आ गया और ये b की वैल्यू आ गई प्लस b स्क्वायर यानी 1/a स्क्वायर, ये b का आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ पर -2 प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 4। अब -2 को इधर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू, जब इधर जाके 4 प्लस 2 यानी ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी ये चीज़ कैलकुलेट की है, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, हमने तो ये फार्मूला बनाना है और उसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास ये क्या है a का स्क्वायर और ये है b का स्क्वायर, तो प्लस ये 2a की वैल्यू हमारे पास, मैं इसको ले लेता हूँ a, और b हमारे पास क्या है 1/a, यानी ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ बोथ साइड पर इसको ऐड कर देता हूँ।
मैंने इक्वल के इस एंड पे भी ऐड कर दिया और इक्वल के इस एंड पे क्या है मेरे पास 6, वहां पर भी मैं क्या यही चीज ऐड कर देता हूँ 2a इंटू 1/a। ये बोथ साइड पर मैंने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। यहाँ पर तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस 1/a, यानी ये b है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देखें a से क्या हो गया, a कट गया तो यहाँ पर 6 रह गया है प्लस 2, इन दोनों को सम अप करो तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। बाकी जितने क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।